आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से एक बार प्रेस द लॉर्ड। ये शाम के सुंदर समय फिर एक बार हमको मिलने का परमेश्वर ने मौका दिया, तो थोड़ी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 है अनुकरणकारी और दयालु परमेश्वर। प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक तूने कामकाज में अन्य जन को बचा के रखा। प्रभु जी, हमें अन्य जाति में आने जाने में मदद किया, बस चढ़ने में उतरने अपने वाहन में जाने में, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम शाम का वचन पढ़ते हैं प्रभु पुराने नियम से प्रभु यिजकेल की पुस्तक में। प्रभु जी, इसमें पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। प्रभु, आज तारीख है 27। हम शाम का वचन पढ़ेंगे पुराने नियम में से, यिजकेल की पुस्तक में से 30, 31 और 32। आमीन। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय हाय करो, हाय उस दिन पर, क्योंकि वह दिन अर्थात यहोवा का दिन निकट है। वह बादलों को दिन और जातियों के दंड का समय होगा। मिस्र में तलवार चलेगी, और जब मिस्र के लोग मारे जाकर गिरेंगे, तब कूश के भी संकट पड़ेगा, और लोग मिस्र को लूट ले जाएंगे और उसकी नींवें उलट दी जाएंगी। कूश, लूत, पूद और सब दोगले और कूब लोग और वाचा के बंधे हुए देश के निवासी मिस्रियों के संग तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, मिस्र के संभालने वाले भी गिर जाएंगे, और वे अपनी जिस सामर्थ पर मिस्री फूलते हैं वह टूटेगी। मिगदोल से लेकर सेवेन तक उसके निवासी तलवार से मारे जाएंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे उजड़े हुए देशों के बीच उजड़े ठहरेंगे और उनके नगर खंडर हुए नगरों में गिने जाएंगे। जब मैं मिस्र में आग लगाऊं, तब मैं उसके सब सहायक नष्ट होंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। उस समय मेरे सामने से दूत जहाजों पर चढ़कर निडर निकलेंगे और कूशियों को डराएंगे, और उन पर ऐसा संकट पड़ेगा कि मिस्र के दंड के समय, क्योंकि देख वह दिन आता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में मिस्र की भीड़ भाड़ का नाश कर दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत सब जातियों में भयानक है। उस देश का नाश करने को पहुंचाया जाएगा, और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मारे हुए से भर देंगे। मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ में कर दूंगा, और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उसे उजाड़ कर दूंगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं नोप में से मूर्तों को नाश करूंगा और उसकी मूर्तों से को रहने ना दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र के देश में ना उठेगा, और मैं मिस्र देश का भय उपजाऊंगा। मैं पत्रोस को उड़ा दूंगा और सिय्योन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा। सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है, उस पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नो को भीड़ भाड़ का अंत कर डालूंगा। मैं मिस्र में आग लगाऊंगा, सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा, और नोप के विरोध दिन दहाड़े उठेंगे। आवेन के पिविते के जवान तलवार से गिरेंगे और वे नगर बंधुआई में चले जाएंगे। जब मैं मिस्रियों के जुए को तहपनेस में तोड़ूंगा, तब उसमें दिन को अंधेरा होगा, और उसकी सामर्थ जिस पर वह फूलता है वह नष्ट हो जाएगी। उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएंगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, मैंने मिस्र के राजा फेरोन की भुजा तोड़ दी, और देख, ना तो वह जोड़ी गई और ना उस पर लेख लगाकर पट्टी चढ़ाई गई है कि बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फेरोन के विरुद्ध हूँ और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार से उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फेरोन की भुजा भी तोड़ूंगा, और उसके सामान्य ऐसा होगा कराएंगे जैसा मरने वाले घायल कर रहा है। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फेरोन की भुजा ढीली पड़ेगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।
जब मैं बेबीलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा, तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा और मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश में छितरा दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, मिस्र के राजा फेरोन में उसकी भीड़ से कह, अपनी बढ़ाई में तू किसके समान है? देख, आशूर को लबानोन की एक देवदार था और उसकी सुंदर सुंदर शाखाएं घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी और उसकी फुगनी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया और गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती हैं और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्षों के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदानों के सब वृक्षों से अधिक हुई और उसकी टहनियां बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकले तब उनको बहुत ही जल मिला। उनकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे और उनकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति जीव जन्माते थे और उनकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। वह अपनी बढ़ाई और डालियों की लंबाई के कारण सुंदर हुआ, क्योंकि उसका जड़ बहुत जल के निकट थी। परमेश्वर की बारी के देवदार को उसको ना छिपा सकते थे। सोनावर की टहनियों के समान भी ना थे और ना अमरोन वृक्ष की शाखाओं के तुल्य थे। परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर ना था। मैंने उसे डालियों की बहुतायत से सुंदर बनाया था, यहाँ तक कि उसके अदन के सब वृक्षों में जो परमेश्वर की बारी में थे उससे डहा करते थे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यूं कहा है कि उसकी ऊंचाई जो बढ़ गई और उसकी फुगनी जो बादल पर पहुंचती है, और वह अपनी ऊंचाई के कारण उसके मन में फूल उठा। इसलिए जातियों में जो सामर्थ है वह उसके हाथ में कर दूंगा और वह निश्चय उससे बुरा व्यवहार करेगा। उसकी दुष्टता के कारण मैंने उसको निकाल दिया। परदेशी के जातियों में भयानक लोग हैं, वे उसको काटकर छोड़ देंगे और डालियां पहाड़ पर और सब तराई में गिराई जाएंगी और उसकी शाखाएं देश के सब नालों में टूटी पड़ी रहेंगी और जाति जाति के सब लोग उसकी छाया को छोड़कर चले जाएंगे। उसे गिरे हुए वृक्ष पर आकाश के सब पक्षी बसेरा करते हैं और उसकी शाखाओं के ऊपर मैदान के सब जीव जंतु चढ़ने पाते हैं। यह इसलिए हुआ कि जल के पास सब वृक्षों को कोई अपनी ऊंचाई ना बढ़ाए और ना अपनी फुगनी के बादलों तक पहुंचाए। उसमें से जितने जल पाकर दृढ़ हो गए हैं वे ऊंचा होने के कारण सिर ना उठाएं, क्योंकि वे भी सब के सब कब्र में पड़े हुए मनुष्य के समान मृत्यु के वश में करके अर्धलोक में डाल दिए जाएंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन वह अर्धलोक में उतर गया उसी दिन मैंने विलाप कराया और गहरे समुद्र को ढांप दिया और नदियों को बहुत सा जल रुक गया और उसके कारण मैंने बेबीलोन पर उदासी छा दी और मैदान के सब वृक्ष मूर्छित हो गए। जब मैंने उसके कबार के गड़े हुए के पास अर्धलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थर्रा गई और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते थे उन सभी ने अर्धलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मरे हुओं के पास अर्धलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच में उसकी छाया करते थे। इसलिए महिमा और बढ़ाई विषय में अदन की वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के वृक्ष के साथ अर्धलोक में उतर जाएगा और खतना इन लोगों के बीच में तलवार से मारे हुए के संग पड़ा रहेगा। फेरोन अपनी सारी भीड़ भाड़ समेत यूं ही होगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। 12वें वर्ष के 12वें महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, मिस्र के राजा फेरोन के विषय विलाप का गीत बनाकर उसको सुना। जाति जाति में तेरी उपमा जवान सिंह की दी गई थी, परंतु तू समुद्र के मगर के समान अपनी ही नदियों में टूट पड़ा और अपने जल के पावों में गंदला कर दिया। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं बहुत सी जातियों की सभा के द्वारा तुझ पर अपना जाल फैलाऊंगा और मैं तुझे मेरे महाजाल में खींच लेंगे। तब मैं तुझे भूमि पर छोड़ूंगा और मैदान में फेंककर आकाश के सब पक्षियों को तुझ पर बैठाऊंगा और तेरी सांस में सारी पृथ्वी के जीव जंतुओं को तृप्त करूंगा। मैं तेरे मांस को पहाड़ पर रखूंगा और तराइयों की को
तेरी ऊंचाई से भर दूंगा। जिस देश में तू तैरता है उसके पहाड़ तक तेरा लहू से सींचूंगा और उसके नाले तुझसे भर जाएंगे। जिस समय मैं तुझे मिटाने लगूं उस समय मैं आकाश को ढांपूंगा और तारों को धुंधला कर दूंगा। मैं सूर्य को बादल में छिपाऊंगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। आकाश जितनी प्रकाशमान ज्योति है उस सब में तेरे कारण धुंधला कर दूंगा और तेरे देश में अंधकार कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, जब मैं तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में तेरे अनजाने देश में फैलाऊंगा, तब बड़े बड़े देश के लोग मन में रीस उपजाऊंगा। मैं बहुत सी जातियों को तेरे कारण विस्मित कर दूंगा और जब मैं उनके राजाओं के सामने अपनी तलवार भेजूंगा तब तेरे कारण उनके रोए खड़े हो जाएंगे और तेरे गिरने के दिन वे अपने प्राण के लिए कांपते रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के राजा की तलवार मुझ पर चलेगी। मैं तेरी भीड़ में ऐसे शूरवीरों की तलवारों के द्वारा गिराऊंगा जो सब जाति में भयानक है। वे मिस्र का घमंड तोड़ देंगे और उसकी सारी भीड़ का सत्यानाश होगा। मैं उसको सब पशुओं को और उसके बहुतेरे जलाए शवों के निकट से नष्ट करूंगा और भविष्य में वे ना मनुष्य के पांव से और ना पशुओं के खुरों से गंदले किए जाएंगे। तब उनका जल निर्मल कर दूंगा और उनकी नदियों तेल के समान बहेंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, जब मैं मिस्र देश को उजाड़ कर दूंगा और जिससे वह भरपूर है और उसमें छूछा कर दूंगा, और जब मैं उसके सब रहने वालों को मारूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। लोगों ने विलाप करने के लिए विलाप का गीत यह जाति जाति की स्त्रियां से गाएंगी। मिस्र और उसकी सारी भीड़ के विषय वे यही विलाप गीत गाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर 12वें वर्ष के पहले महीने के 15वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, मिस्र की भीड़ के लिए हाय हाय कर और उसकी प्रतापी जातियों की बेटियों समेत कब्र में गड़े हुओं के पास अर्धलोक में उतर। तू किस से मनोहर है, तू उतर कर खतनाहीनों के संग पड़ा रहे। वे तलवार से मरे हुओं के बीच गिरेंगे, उनके लिए तलवार ही ठहराई गई है। इसलिए मिस्र को उसकी सारी भीड़ समेत घसीट ले जाओ। सामर्थी शूरवीर उसमें से उसके सहायक के अर्धलोक की बात करेंगे। वे खतना रहित लोगों वहां तलवार में मरे पड़े हैं। अपनी सारी सभा समेत आशूर भी वहां है और उसकी कब्रें उसके चारों ओर है। सब के सब तलवार से मारे गए हैं। उसकी कब्रें गड्ढों के कोनों में बनी हुई है और उसकी कब्रों के चारों ओर सभा है। और वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते थे अब तलवार से मरे पड़े हैं। वहां एलाम और उसकी कब्र के चारों ओर उसकी सारी भीड़ है और वे सब के सब तलवार से मारे गए। वे खतनाहीन अर्धलोक में उतर गए और वे जीवन लोक के भय उपजाते थे। परंतु अब कब्र में और गड्ढे हुए संग मुंह पर भी स्याही छाई हुई है। उसकी सारी भीड़ समेत उसे मरे हुओं के बीच में सेज मिली। उसकी कब्रें उसी के चारों ओर के सब खतनाहीन तलवार से मारे गए। उन्होंने जीवन लोक का भय उपजाया था, परंतु अब कब्र में पड़े गड्ढे हुए के संग उनकी मुंह पर स्याही छाई हुई है और वे मरे हुए के बीच में रखे गए हैं। वहां सारी भीड़ समेत मेशक और तुबल है, उनके चारों ओर कब्रें हैं और वे सब के सब उन्हीं खतनाहीन तलवार से मारे गए, क्योंकि जीवन लोक में वे भय उपजाते थे। उन गिरे हुए खतनाहीन शूरवीरों के संग वे पड़े ना रहेंगे जो अपने अपने युद्ध के हथियार लिए हुए अर्धलोक में उतर गए। और वहां उसको तलवार उसके सिर के नीचे रखी हुई है और उसके अधर्म के काम उसकी हड्डियों में व्यापात है, क्योंकि जीवन लोक में उसको शूरवीरों में भी भय उपजाता था। इसलिए तू भी खतनाहीनों के संग अंग भंग होकर तलवार से मरे हुए के संग पड़ा रहेगा। वह एदोम और उसके राजा और सारे प्रधान हैं जो पराक्रमी होने पर भी तलवार से मरे हुए के संग रखे हैं। गड्ढे में गड़े हुए खतनाहीन लोगों के संग में वे भी पड़े रहेंगे। वहां उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सिदोन भी है जो मरे हुए के संग उत्तर गए और उन पर पराक्रम के भय उपजाया था, परंतु वे अब लज्जित हुए और तलवार से मरे हुओं के साथ वे ही खतनाहीन पड़े हुए हैं और वे कब्र में अन्य गड्ढों गड़े हुए के
संग उनके मुंह पर स्याही छाई हुई है। मैंने देखा कि फ़िरौन में अपनी सारी भीड़ के विषय में शांति पाएगा। हाँ, फ़िरौन और उसकी सारी सेना जो तलवार से मरी गई है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं उनके कारण जीवन लोक के भय उपजाता था, इसलिए वह सारी भीड़ समेत तलवार से और मरे हुए सहित खतनाहीनों के बीच में लिटाया जाएगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन, फिर आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ 28 तारीख को। तब तक सबको प्रेज द लॉर्ड। ये वचन शेयर कीजिएगा ताकि परमेश्वर का वचन हर देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।